जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी को राहु देव के गोचर फल के बारे में बताने जा रहा हूं। आज हम इस वीडियो में मिथुन लग्न और राशि तथा कर्क लग्न और राशि के बारे में जानेंगे कि राहु देव का जो गोचर होने जा रहा है वृषभ से मेष राशि में, वह इन दोनों पर कैसा प्रभाव देगा। आप सभी अच्छे से जानते हैं कि अभी राहु देव वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और यह उल्टी यानी वक्री अवस्था में चलते हैं गोचर में। तो यह वृषभ से 13 अप्रैल 2022 को मेष राशि में गोचरस्थ होंगे। तो जब यह मेष में गोचर करेंगे तो मिथुन लग्न तथा राशि एवं कर्क लग्न तथा राशि पर राहु देव के इस गोचर का क्या प्रभाव होगा, इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, लग्न और राशि का आप समझ लीजिएगा, मैं हर वीडियो में आपको बताते आया हूं कि लंबे अवधि का गोचर हमेशा लग्न पर अप्लाई करनी चाहिए। कुछ मित्र होते हैं जो बोलते हैं कमेंट्स में कि नहीं, राशि पर ही गोचर को अप्लाई करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को स्पष्ट कर दूं कि जब आप मान लीजिए किसी भाव में आपकी 10 नंबर भाव में आपकी राशि जो है उसको आप लग्न में बैठाकर और तब प्रेडिक्ट करते हैं, तो सारे ग्रह तो आपके प्लेसमेंट चेंज हो जाएंगे। लग्न कुंडली के अनुसार तो नहीं रहेंगे, वो अलग भावों में चले जाएंगे, उसके अनुसार आप प्रेडिक्शन करेंगे। तो वैसा प्रेडिक्शन तब किया जाना चाहिए जब एक छोटे अवधि का गोचर हो, जैसे सूर्य का हो, बुध का हो, शुक्र का हो। इनका गोचर आप राशि कुंडली पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो 1.5 वर्षों का गोचर है, जैसे ये राहु का अप्रैल 2022 से अक्टूबर 2023 तक यानी 1.5 वर्षों का गोचर होगा, तो राहु का गोचर, केतु का गोचर, गुरु का या शनि का गोचर हो, ये लंबे 1.5-2 वर्ष, 1 साल, 2 साल, 1.5 साल या 2.5 साल का जो गोचर हो, उसे जब तक लग्न पर अप्लाई नहीं करेंगे, आपको सटीकता से रिजल्ट नहीं मिल सकता कि आपको इस समय अवधि में आपके साथ क्या घटना या दुर्घटना हो सकती है और या कितना ऊंचाई पर जा सकते हैं या कितना नीचे आप आ सकते हैं। तो हमेशा ही जब भी किसी लंबे गोचर अवधि को अप्लाई करें, अपने लग्न पर अप्लाई करें, बिल्कुल सटीक रिप्लाई मिलेगा आपको। अगर आप राशि पर अप्लाई करते हैं तो वो आपके सोच को बताएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव सोच को, ना कि होने वाले लंबे अवधि के घटना या दुर्घटना को। अगर बेशक आपका लग्न और राशि दोनों एक ही हैं तो आप दोनों पर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं मिथुन लग्न और राशि के लिए राहु का यह 1.5 वर्षों का गोचर क्या प्रभाव देगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को कुछ नियम बता दूं राहु केतु का। कभी भी दोस्तों राहु का गोचर देखें, राशि परिवर्तन देखें, तो यह ध्यान दें कि राहु देव आपके कुंडली के, जन्म कुंडली के किन भावों में बैठे हैं, किस राशि में बैठे हैं, ये बहुत जरूरी है दोस्तों देखना। एक चीज और भी ध्यान दीजिएगा कि राहु देव कभी भी 8वें या 12वें भाव में अच्छा फल नहीं देते हैं। तो अगर 8वें या 12वें भाव में हो तो पहले ही आपको उपाय कर लेना चाहिए। राहु आकस्मिकता के कारक हैं, अचानक होने वाले घटना या दुर्घटना के कारक हैं। आपके जीवन में या किसी के जीवन में कोई भी चीज अचानक से घटित हो, उसके कारक राहु ही होते हैं। दोस्तों, 8वें और 12वें के अलावा कहीं भी राहु हो तो उनके राशि स्वामी की स्थिति जरूर देख लीजिए, क्योंकि राहु का अपना फल कुछ नहीं होता दोस्तों, एक छाया ग्रह है। तो जिस भी राशि में बैठते हैं उसके अनुसार वह फल देते हैं। अगर राहु देव के राशि स्वामी की स्थिति अच्छी हुई तो आपको अच्छा फल मिलेगा, चाहे किसी भी लग्न की कुंडली हो। अगर राहु देव जिस राशि में बैठे हैं उसके राशि स्वामी की स्थिति सही नहीं है, कमजोर है, नीच के हैं, त्रिक भाव में है, तो राहु का कभी भी अच्छा फल आपको प्राप्त नहीं हो सकता। तो जिस राशि में बैठे हैं उस राशि स्वामी की स्थिति जरूर देख लें, राशि स्वामी बलवान है या नहीं है। अब किस राशि में बैठे हैं इसको भी आपको देखना होगा और किस भाव में बैठे हैं उसको भी देखना होगा एक सटीक गणना के लिए। इसके अलावा अपनी दशा का फेवर भी देख लें, जिस ग्रह की दशा चल रही है क्या आपकी कुंडली में योग कारक है, क्योंकि दशाओं का संबंध गोचर से होना बहुत जरूरी है दोस्तों। गोचर में रिजल्ट तभी आपको अच्छा या बुरा मिलता है, उसका प्रभाव दशा पर निर्भर करता है कि कौन सी दशाएं आपकी चल रही है। तो दशाओं को जरूर देखें। अगर आपकी कुंडली में राहु की स्थिति खराब है जन्म कुंडली में, तो कुछ उपाय करें ताकि प्रैक्टिकल और सटीक उपाय करके राहु का सटीक रिजल्ट लिया जा सके। अब दोस्तों, कुछ विशेष भाव होते हैं राहु के, जैसे 3रे, 6ठे, 10वें और 11वें। इन भावों में राहु आपके हमेशा ही अच्छा फल देने वाले माने गए हैं, शास्त्रों में भी ऐसा वर्णन है। लेकिन साथ में अगर राशि स्वामी भी
आपके अच्छे हो जाएं, जिस राशि में राहु बैठे हुए हैं, तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाती है। इसके अलावा किन लोगों पर खास प्रभाव होगा, तो अगर आपका जन्म 4 तारीख को, 13 तारीख को या 22 तारीख को हुआ है, तो राहु के इस राशि परिवर्तन का खास प्रभाव आपके जीवन पर होगा। क्यों? क्योंकि ये अंक 4 से संबंधित अंक राहु का होता है। तो इन तारीखों का अगर आपका जन्म है तो विशेष रूप से आप प्रभावी होंगे इस गोचर का। तो चलिए अब हम जानते हैं कि मिथुन लग्न और राशि पर इस राहु के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा। अगर आप मिथुन लग्न या मिथुन राशि के हैं तो राहु का गोचर आपके लग्न तथा राशि से एकादश भाव यानी कि लाभ स्थान में होने वाला है, 11वें भाव में होने वाला है। दोस्तों, शास्त्रों में भी ऐसा वर्णन है और हजारों लाखों कुंडलियों पर ऐसा अप्लाई करके देखा गया है कि 11वें भाव का यानी एकादश भाव का राहु श्रेष्ठ फलदाता माना गया है। साथ में मंगल के राशि में राहु का मेष राशि में गोचर हो रहा है। तो अगर कहीं आपके मंगल भी अच्छे हुए, कुंडली में अच्छी स्थिति में हुए, तो आपका तो कहना ही क्या, हर तरह से आपके पौ 12 हो जाएंगे, बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी। यहाँ एकादश का राहु आपको इतने पैसे दे सकता है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। तो बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ राहु आपको पैसे देगा, पैसे की भरमार आ सकती है। यानी ऐसी किसी आय की स्थिति आपके लिए बन सकती है जो आपने सोचा नहीं होगा। अचानक बहुत सारे पैसे, अचानक लाभ की स्थिति यहाँ पर आपके लिए बन सकती है। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आपके लिए यहाँ दिख रहा है। पैसे की आमदनी कई तरह से आपकी होगी, तो बहुत पैसे आ सकते हैं। कहीं आपकी दशाओं का फेवर हुआ तो आपके जीवन में तमाम जो भी समस्याएं हैं वो सब खत्म हो जाएंगी। आर्थिक रूप से बहुत पैसे आएंगे। आप 11वां भाव आपके डिजायर का है, इच्छा पूर्ति का है। तो यहाँ पर राहु आपकी इच्छाएं पूर्ति कराएंगे। हर तरह की जो सोच रखते थे, जो आप नहीं कर पा रहे थे, वह सब कुछ अब आप कर पाएंगे। मित्रों का सहयोग मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा आपको, और उनसे भी आपको लाभ होगा। लाभ का घर है, आय का घर है 11वां। अतः यहाँ पर एक से ज्यादा स्रोत के आय के स्रोत दिख रहे हैं। एक से ज्यादा अर्निंग के साधन आपके लिए बनेंगे, यानी बहुत पैसे आएंगे इस समय में। कैरियर आपका बहुत शानदार होगा, कैरियर में बहुत जबरदस्त ग्रोथ मिलेगा। जॉब में तरक्की पाने का योग मिलेगा, प्रमोशन आपका हो सकता है, जॉब पाने का योग बनेगा आपका, बहुत अच्छा योग बनेगा। अगर आप जॉब पाना चाहते थे तो मेहनत बढ़ाइए, अब आप सफल हो जाएंगे। विदेशी भूमि से कोई कारोबार करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा लाभ होगा। विदेश से लाभ होगा, विदेश जाने का मौका मिलेगा। व्यापार से आपको बहुत ज़्यादा धन आगमन होगा, व्यापार में खूब तरक्की कर पाएंगे आप, नए व्यापार की शुरुआत करेंगे। अगर आप राजनीति में सक्रिय होना चाहते हैं या पहले से हैं तो अब आप सफल होंगे। राजनीति में आपको पूरी तरह से सफलता मिलेगी। पद प्राप्ति का कहीं ना कहीं आपके लिए जबरदस्त योग बन रहा है, तो कोई पद प्राप्ति यहाँ ऊंचे स्तर पर आप जा सकते हैं। संतान प्राप्ति के लिए आप बहुत दिनों से प्रयासरत थे, तो संतान का यहाँ होने का योग बन रहा है। संतान संबंधी गुड न्यूज आपको प्राप्त होगी। साथ में अविवाहित हैं तो विवाह होने का योग भी बन रहा है, क्योंकि राहु अचानक विवाह कराने के भी कारक माने जाते हैं। तो आपके विवाह होने का भी प्रबल योग यहाँ पर दिख रहा है। पराक्रम बहुत ज़्यादा ऊंचे लेवल पर होगा। अपनी मेहनत से बहुत पैसे अर्निंग करेंगे और सफलता पाएंगे। यात्राएं आपकी होंगी और यात्राओं से लाभ होगा। विदेश यात्राएं भी होने के योग बनेंगे। अगर कुंडली में ये योग चल रहा होगा तो कहीं आपके कुंडली में दूसरे 10वें 11वें का संबंध बन रहा है तो बहुत पैसे आएंगे और कैरियर भी आपका शानदार होगा। बस जो भी रिश्ते आपके हैं उन रिश्तों को अच्छे से निभा कर चलें, आपके लिए बेहतर होगा। पैसे की कहीं से कोई कमी नहीं है, बहुत पैसे आएंगे आपके पास। कैरियर आपका बहुत शानदार होगा। अगर आप मिथुन लग्न या राशि के हैं तो आपके लिए हर तरह से बेहतरीन है। सबसे ज़्यादा बेहतरीन है राहु का गोचर आपके लिए। चलिए बात करते हैं कर्क लग्न और राशि के लिए राहु का यह गोचर कैसा प्रभाव देगा। अगर आप कर्क लग्न या कर्क राशि के हैं तो सबसे पहले अपनी कुंडली में राहु की स्थिति जरूर देख लें। जन्म कुंडली में राहु किस भाव में बैठे हैं, किस राशि में बैठे हैं, राशि स्वामी की क्या स्थिति है,
ये सब जरूर देखें, क्योंकि राहु अपना फल नहीं देते, अपने राशि स्वामी का फल देते हैं। 8वें 12वें में राहु का कभी अच्छा फल प्राप्त नहीं होता। अन्य जिन भी भावों में बैठे हैं उनके राशि स्वामी अगर अच्छी स्थिति में है आपकी कुंडली में तो राहु का आपको श्रेष्ठ फल प्राप्त होगा। राशि स्वामी अगर अच्छी स्थिति में नहीं है तो राहु का अच्छा फल प्राप्त नहीं होता। इसके अलावा राहु 3रे 6ठे 10वें 11वें में अच्छा फलदायी माने गए हैं। अगर साथ में इन भावों में बैठे हैं उनके राशि स्वामी भी अच्छी स्थिति में है तो आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा इस गोचर का। इसके अलावा अगर आपका जन्म 4 तारीख 13 तारीख या 22 तारीख का हुआ है तो खास प्रभाव होगा इस गोचर का आप पर, क्योंकि ये अंक राहु से संबंधित है। इन सब चीजों को देख लें तब एक सटीक निर्णय करें कि राहु का गोचर फल आपके लिए क्या होगा। अब चलिए जानते हैं कि कर्क लग्न और राशि के लिए कैसा रहेगा राहु का यह गोचर अप्रैल 2022 से लेकर अक्टूबर 2023 तक। दोस्तों, आपके लग्न तथा राशि से 10वें भाव में यानी कि कैरियर के भाव में, कार्य क्षेत्र के भाव में राहु का गोचर होने वाला है। 10वें का राहु बहुत शानदार और बेहतरीन माना गया है, ऐसा शास्त्रों में भी वर्णन है। अगर क्योंकि 10वें भाव में जा रहे हैं तो मेष राशि में जा रहे हैं, तो साथ में अगर आपके मंगल भी अच्छे हुए आपके कुंडली में तो आपकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, बहुत अच्छी स्थिति होगी। 10वें का राहु आपको शानदार कैरियर देगा, इसमें कोई भी शक नहीं है। अगर दशाओं का संबंध दूसरे 10वें और 11वें से हुआ तो सरकारी नौकरी और कोई पद प्राप्ति का भी आपके लिए शानदार योग बनेगा। सरकारी नौकरी का प्रबल योग आपके लिए बनेगा, पदोन्नति या कोई पद प्राप्ति का योग बनेगा, कोई बड़ा पद आपको प्राप्त हो सकता है। ये स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। कार्य क्षेत्र में जबरदस्त आप सफलता पाएंगे। व्यापार का आपका स्तर बढ़ेगा। कोई भी व्यापार अगर कर रहे हैं तो उसमें ऊंचे लेवल तक जाएंगे। नए व्यापार के शुरुआत होने का योग बनेगा और व्यापार से बहुत पैसे इस समय में अर्निंग करेंगे। आपका नेम फेम बढ़ेगा, हर तरह से आप संपन्नता की ओर इस समय बढ़ेंगे। जितने भी पहले से रुके हुए और पेंडिंग कार्य थे वो सभी काम अब आपके पूरे हो जाएंगे। सभी काम अब आपका सफलतापूर्ण होगा और पैसे आपके पास बहुत अच्छे खासे आएंगे। हर काम में आपको सफलता मिलेगी। अगर बहुत दिनों से आप जमीन, मकान, प्लॉट आदि लेने के बारे में सोच रहे थे तो अब यह राहु देव आपको इन चीजों को प्रदान करेंगे। तो जमीन, मकान, वाहन, प्लॉट ये सब लेने का आप सोच सकते हैं, अब यह प्राप्त करेंगे। आपके सुख साधन बहुत अच्छे बढ़ेंगे। बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा, यानी कि अचल संपत्ति का लाभ होगा। यहाँ पर पैसे आपके पास बहुत आएंगे, लेकिन स्थान परिवर्तन का प्रबल योग बन रहा है आपका, लेकिन वो अच्छा होगा, पॉजिटिव स्थान परिवर्तन दिख रहा है। तो यह स्थान परिवर्तन आपके लिए अच्छा होगा और बहुत प्रबल रूप से स्थान परिवर्तन का योग बनेगा। कार्य क्षेत्र के चलते आप अपने घर से दूर रहेंगे, घर वालों को ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे। थोड़ा सा माता के स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है, उसका ध्यान रखें। लेकिन धन तथा कैरियर आपके लिए बहुत जबरदस्त होगा। पैसे की कहीं कोई कमी नहीं होगी। मान सम्मान बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा, नए व्यापार की शुरुआत होगी, मकान वाहन वगैरह लेने का योग बनेगा, जॉब में प्रगति करेंगे, नया जॉब लगने का योग बनेगा, विदेश से लाभ होगा, विदेश जाने का योग बनेगा, कई तरह की अर्निंग के साधन बनेंगे। तो पैसे आपके पास बहुत आएंगे। कैरियर, धन, पैसे, सुख साधन बहुत शानदार है अगर आप कर्क लग्न और कर्क राशि के हैं तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।